पूरा का क्या आशय है, कई बार बता रखा है। देखो पूरा का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखेंगे। इन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मिसाइल मैन के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यहाँ ध्यान रखेंगे सभी लोग। प्रश्न संख्या 11 है। क्या है आपका कॉन्सेप्ट? पूरा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2003 में इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। किस ईयर में दिया था? 2003 में। इसका टारगेट था कि जो गांव के लोग हैं उनको कैसे शहरों की तरह जो है सुख सुविधाएं दें, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। दैट वाज द योर प्रोवाइडिंग अर्बन टू इन रिमोट एरिया जो है, सॉरी रूरल एरिया जो है, ये वाला, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, 11 का ए, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। सॉरी सॉरी, ये प्रोविजन लिखा हुआ है ना, प्रोविजन नहीं होगा, प्रोवाइडिंग होगा। ये वाला ऑप्शन इसमें सही लगा लेंगे सभी साथी लोग। ठीक है, तो संख्या आपका जो 11 हो जाएगा उसका ये प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी, यानी कि जो आपके शहरी एरिया है ना, जो आपके ग्रामीण एरिया है, उसमें शहरी सुविधाएं कैसे, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही। इसको सभी लोग लगा लेंगे। चले, तो संख्या 12 है आप सभी के सामने। बताइए सभी लोग। ठीक है, आ जाओ। सर ए, हाँ ये होगा, ये समझ गए, ए होगा। 12 पे आ जाओ, तो संख्या 12 पे आ जाए सभी लोग। एक मिनट यार। ठीक है, तो संख्या 12 पे आ जाओ। बताओ अद्वितीय योजना किससे संबंधित है? ठीक है, 12, 12 डिफ, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो ऐसी डेवलप, मतलब इसमें क्या था अद्वितीय स्कीम में? डेवलपमेंट और इनोवेशन करना था इन योर डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट। या पेन कहाँ चला गया, पेन कहीं निकल रही है, और ऑलरेडी इतना टेक्निकल समस्या आ चुकी है, फिर करेंगे क्या? चले, बैक टू पवेलियन हम लोग आ गए हैं। तो अदिति स्कीम आप सभी से पूछ रहा है कि अदिति स्कीम किससे संबंधित है। ठीक है, मैंने क्या कहा? अदिति स्कीम क्या थी? ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। इसमें क्या था? टेक्निकल इनोवेशन लाना था। इसमें लाना था डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में एक इनोवेशन लाना था। ठीक है, तो उसके लिए अदिति स्कीम की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर पूछे कब हुई थी, याद रखेंगे, बजट 2023-24 में हमने इसकी शुरुआत की थी। अदिति स्कीम की शुरुआत बजट 2023-24 में किया गया। हेल्थ सेक्टर के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो स्कीम भारत की है वह आयुष्मान भारत योजना। कौन सी? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो योजना है वो हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी स्कीम है। इसकी शुरुआत जो है सितंबर 2018 में रांची से की जाती है। कहाँ से? रांची से की गई थी। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए कौन सा टर्म प्रयोग होता है, आपको बताना है। अगर किसी को इंटरनेशनल जो है मनी ट्रांसफर करना हो, हाँ 5 लाख का कवरेज है इसमें। चलो, क्या हो रहा है भाई, आज समस्याएं कहाँ आ रही है इतनी?
ये समस्या आ क्यों रही है इतनी, हम मुझे नहीं समझ में आ रहा। बताओ, शुरू से हो गया यार ये। आज बोर्ड माइक लाइट सब समस्याएं कर रही हैं। किस प्रश्न पे हम लोग थे? प्रश्न संख्या 12 पे थे ना। चलो आ जाओ। अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, आरटीजीएस करते हैं, निफ्ट करते हैं, स्विफ्ट करते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट। बहुत बढ़िया। स्विफ्ट होता है आपके अंतरराष्ट्रीय, जैसे वही मान के चलो आप लोग यूट्यूब चैनल वगैरह बनाओगे, तो यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जो होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड, क्या लिखे, वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया। तो इसका यूज हम लोग करते हैं स्विफ्ट का। ये क्या करता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में जो है सहयोग करता है। जैसे मान के चलो आप कैसे मान के चलो आपका यूट्यूब चैनल है। अब यूट्यूब का जो ऑपरेशन है, इसके जो डॉलर बनते हैं, इसके जो पैसे बनते हैं, वो यूएस बेस पे बनते हैं। अब यूट्यूब का पैसा भारत में आना है किसी व्यक्ति के पास जिसका चैनल है, हमारे पास किसी के पास, तो उसका जो माध्यम होगा वो होता है स्विफ्ट। ध्यान रखिए, जब आप यूट्यूब अपना चैनल बनाओगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो आपको एक स्विफ्ट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसका एक कोड मिलता है। उस कोड को जब आप अपने बैंक के साथ अटैच करते हो, तब आपके मनी ट्रांसफर होने शुरू होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 है। द लोवेस्ट फीमेल रेशियो टू मेल एमंग द फॉलोइंग स्टेट। इसमें जो है सेक्स रेशियो फीमेल का सबसे कम है। चलिए बताएं। सिक्किम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। अच्छा, सिक्किम के बारे में कई बार बताया है कि 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये भारत का एक पार्ट बन जाता है। और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत का एक स्टेट बन जाता है। ये सभी साथी तो ठीक है भाई, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। यस, 13। तो संख्या 14 पे आ जाइए सभी लोग। ठीक है, बताएं। चले, अच्छा ये तो मिनिमम की बात कर रहा है। अगर हम लोग मैक्सिमम देखने की बात करें, सेक्स रेशियो कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम आपके केरल में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, 14 का सिक्किम। बहुत बढ़िया। 14 का क्या होगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, 14 का चले, 14 का डी कई लोग कह रहे हैं, 14 का सी कई लोग कह रहे हैं। ठीक है, चले भाई देखिए, जो पुराना डाटा था, अभी तक का जो डाटा था, उस डाटा के हिसाब से सिक्किम जो है सबसे कम। अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मणिपुर जो है आपके नंबर 1 पे चला गया है, मतलब सबसे कम में मणिपुर चला गया है। पहले जो ओल्ड डेटा था, ओल्ड डेटा के हिसाब से आपका सिक्किम था, अब आपका मणिपुर हो गया है। ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब परीक्षा में कौन सा डेटा आपसे दे करके पूछता है, उस बेसिस पे आप इसको जज करोगे। तो मणिपुर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप लगा सकते हो, लेकिन पुराने के हिसाब से, डेटा के हिसाब से सिक्किम भी सही हो सकता है। तो ये प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो ऐसे प्रश्न डिस्प्यूटेड होते हैं, और ऐसे प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अ मोटर इज अ डिवाइस। जैसे मान के चलो एक मोटर है, ये मोटर है आपका, एक ऐसा डिवाइस है जो किसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है भाई? तो डायनेमो करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, ये कौन करता है? ये तो आपके जो इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह होते हैं, ये आप लोग देखते होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलते हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये कहाँ पे होता है? ये टरबाइन करता है। टरबाइन, टरबाइन देखते होंगे, जैसे हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या स्टैटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को, ये सब टरबाइन का भी काम होते हैं। ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करने का काम जो है, ये आपका क्या है? मोटर का है। ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे आ जाइए सभी लोग, डी। ठीक है, चले आगे बढ़े।